अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, जो भी सुन रहे हैं सुनेंगे। राना मोहम्मद रमज़ान राजपूत। आज मैं ख़ुसूसी तौर पे मैंने पोस्ट लगाई थी दिन में 2-4। आबिद कायम खानी जिसने अपने पेज पर कायम खानी हमारे राजपूत भाई हैं और जितने भी ज़ुबान गोत के राजपूत हैं, मैं सब की इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। और जो राजपूत नहीं है मैं उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। जो मुसलमान हैं उन सब का एहतराम करता हूँ और जो गैर मुस्लिम है मैं उन सब का भी एहतराम करता हूँ। तो आबिद कायम खानी एक फ़र्द है, ज़रूरी नहीं था उसको जवाब देना, लेकिन जो चोर होता है ना, चोर डरता है। जिसके अंदर ऐब होता है, जिसके अंदर कुछ मसला होता है, खामी होती है, तो वो डरता है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रांगड़ राजपूतों की जो तारीख है वो बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है, तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आबाद व अजदाद ने, बाबे ने, दादे ने, हमारे ख़ानदान जो हैं, जो बैठक हैं, हमने सीखा है, हमने किताबें नहीं पढ़ी हैं। हम लोगों ने जो ये है ना मफरूजे और झूठी कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं। तो हम सब की इज़्ज़त करते हैं। हर परम जो होता है, आन शान होती है, हम सब इसकी इज़्ज़त करते हैं। तो आबिद कायम खानी को जवाब देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि कुछ जो हमारे भाई जो राजपूत हैं, जो रांगड़ नहीं है वो, और जो दूसरे जो राजपूत नहीं है वो, हो सकता है गलतफहमी का शिकार हो जाएं, क्योंकि झूठ और मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है उसने अपने पेज पर कि रांगड़ जो है वो कोई एक इलाका है, उसमें जो भी रहता है वो सब रांगड़ हैं। और रांगड़ तो जो है वो घोड़े जो थे उनको पानी पिलाते थे, और रांगड़ों में मिरासी हैं। तो बड़ी अफसोस और दुख की बात है कि कायम खानी पेज पर, कायम खानी राजपूत पेज पर उसने ये पोस्ट लगाई। और एक पोस्ट नहीं, काफ़ी पोस्टें हैं, और उसमें कायम खानी भाई भी हैं। लेकिन कायम खानी भाइयों ने अब तक, जो मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, किसी ने उस नफरत तासुब परस्त आबिद कायम खानी को गलत नहीं बोला। इससे जाहिर हुआ कि वो खामोश तमाशाई बने हुए, ये उसकी खामोश कातिल जो होता है ना, इस तर्ज पर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। माजरत के साथ, मेरी आदत है खुली बात करने की। जो दिलों में नफरत नहीं रखता, बुग़्ज़ नहीं रखता, अना तकब्बर नहीं रखता, वो खुली बात करता है, वो हज़ारों लाखों लोगों में कर देगा। जो मुनाफिक होता है ना, उसकी बातें अलग अलग होती हैं। तो आबिद कायम खानी ने जो ये लिखा है, फिर उसकी अपनी आईडी है, फिर वो अपनी आईडी पे बकवास कर रहा है। फिर राना साले मोहम्मद जो के जमसाबाद के हैं, उसकी पेज, उसकी आईडी पर आके वो लिख रहा है। यानी उसने बहुत कुछ लिखा, और मैंने अपनी जो आईडी है, और आज बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए कि भाई अभी खामोशी तो बेहतर नहीं है, जाहिर बात जवाब तो देना पड़ेगा। अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर हम चोर हैं, फिर हम मुजरिम हैं, फिर वाकई हम मिरासी हैं। जो उसने साबित किया है कि ये लोग ऐसे ही हैं। हालांकि मैं अभी भी बड़े गुस्से में हूं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल रखते हुए सिर्फ उस आबिद कायम खानी के हवाले से बात कर रहा हूं। बाकी मैं कोई तनाज़ा, कोई नफरत नहीं खड़ा करना चाहता कि जो दूसरे हमारे कायम खानी भाई हैं, हमने तो उनकी इज्जत की है। फिर वो फरमा रहे हैं कि रांगड़ राजपूतों की तो कोई तंजीम ही नहीं है, कायम खानियों की तंजीम है। भाई मुबारक हो आपको तंजीम। आपके जितने भी कायम खानी लीडर बने हैं, उन लीडरों को रांगड़ राजपूतों ने सपोर्ट किया है सिंध में और पंजाब में। तो ये आप जहन में रख लो कि आपके जितने भी कायम खानी भाई लीडर बने, हमारे बुजुर्ग, हमने उनको अपना बुजुर्ग समझ के, राजपूत समझ के उनकी इज्जत की, और आज भी हम इज्जत करते हैं, आज भी हम उनकी कदर करते हैं। वो ठाकुर नजीर कायम खानी हो, टंडोल्यार में अल्लाह जन्नत में जगह दे, बशीर कायम खानी हो, गनी कायम खानी हो, बहुत से नाम है। हमने तो इज्जत की है हर गोत जुबान के राजपूतों की।
क्योंकि हमारे लोग मुनाफिक नहीं है, लालची नहीं है, दो नंबरी नहीं है, सूतखोरी नहीं है। हमारे लोग तो सीधे भोले भाले लोग हैं भाई। तो अभी आबिद कायम खानी ने जो ये बकवास की है कि रामगढ़ राजपूतों की कोई तारीख नहीं है, तो उसके पीछे उसको अकसाने वाले भी हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ थिंक टैंक हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जुबान की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, बिरादरियों की बुनियाद पर एक दूसरे को कमजोर करना, लड़ाई करना, तमाशा बनाना। कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो हमें पता है। मुजरिम जो होता है ना, जिसके दिल में कोई सोच होती है कि मैंने जुर्म किया, मैंने गुनाह की, तो वो डर इंसान को जीने नहीं देता, क्योंकि हम मुजरिम नहीं है। हमारे अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों के अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है जो कोई हम डर महसूस करें। तो वो जो थिंक टैंक है नामनाद, जो कभी तो बोलते हैं कि भाई तुम महाजिर नहीं हो, तुम राजपूत हो। महाजिर नहीं है, तुम राजपूत हो। भाई वाकई हम राजपूत हैं भाई। हमारे साथ मलक, अराई, डोगर, गुज्जर, शेख, कुरैशी, गोरी, अब्बासी, इन सारी मुख्तलिफ जो बिरादरियां आई थी, उनको हम छोड़ दें, हम राजपूत बन जाएं। भाई राजपूत तो हमारे बड़े जब सनातन धर्म में थे, जब मुसलमान हुए, औलिया कराम आए उनकी वजह से, तो उन्होंने बोला भाई राजपूत हैं, राजपूत ही कहलाएंगे। वो राजपूत ही कहलाते हैं, राणा भी कहलाते हैं, राव भी कहलाते हैं, जो रांगड़ हैं। और जो रांगड़ नहीं है, जो मुख्तलिफ जुबान गोत के हैं, उनकी भी यही सूरत हाल है। क्योंकि चौकी जो होती है ना, चौकी देनी पड़ती है, दिफा करना पड़ता है। अगर मैं रांगड़ राजपूत हूं तो फिर मुझे रांगड़ राजपूतों का भी दिफा करना पड़ेगा। अगर फिर मैं राजपूत हूं तो मुझे फिर तमाम राजपूतों का दिफा करना पड़ेगा। अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे तमाम मुसलमानों का दिफा करना पड़ेगा। अगर मेरे बड़ों ने हिजरत की थी तो हिजरत करके जो आए हैं, जो गाजी हैं, जो शहीद हुए, जो उनकी नस्ल है, वो राजपूत हो या गैर राजपूत, मुझे उनका भी दिफा करना पड़ेगा। या फिर मेरे जो बुजुर्ग थे, जो सनातन धर्म से, खस्त्री कबीले से, छत्री कबीले से राजपूत थे, वो राजपूत हो गए। फिर महाराजा जो पृथ्वी सिंह, वो चौहान राजपूत है। मेरी गोत जाटू है, मेरी गोत जाटू है। पहले तनूर थे, तनूर से तूर हुए, तूर में से ही जाटू निकले। दिल्ली जो शहर है, राजा दिलीप सिंह के नाम से राजा अनंतपाल ने आबाद किया था। और राजा अनंतपाल जो है वो महाराजा पृथ्वी सिंह का नाना है। और महाराजा पृथ्वी सिंह जो था वो राजपूताना राजस्थान का जो राजा था। तो राजपूतों की तो तारीख है, नेपाल में भी थे, श्रीलंका में भी थे, बांग्लादेश में भी थे, गुजरात में भी थे, हिंद में, सिंध में, हर जगह थे। और गोत के जो थे वो मुख्तलिफ गोतें थी। और जुबानें भी ये तमाम संस्कृत से निकली हैं, लहजे अलग अलग हैं। तो जो बात की है कि इनका कोई इलाका नहीं है, इनकी कोई नस्ल नहीं है, इनका मकसद कोई कल्चर नहीं है, ये तो घोड़ों को पानी पिलाते थे, जो इलाका है उधर तमाम ही लोग रांगड़ हैं। तो ये तारीख बताना जरूरी है। एक कुछ दिन पहले भी एक भाई ने बात की थी कि भाई वो रांगड़ जो है ना, वो तो बोल दिया था उन हिंदू राजपूतों ने कि भटके हुए हैं। तो वो मैंने बात की थी। लेकिन एक थिंक टैंक है पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में। तो मैं अभी वो अगर इतना दलेर है, इतना सच्चा है, अगर वो मनाजरा करे आबिद कायम खानी, तो भाई मैं मनाजरे के लिए तैयार हूं। जैसे मैं लाइव आया हूं, आप लाइव आओ, आप मुझे जगह बता दो, मैं आपके पास आता हूं। आपने बात ऐसी की है इसलिए मुझे गुस्सा है। आप मेरे पे वार करते, किसी फर्द पे वार करते, दरगुजर हो जाता। लेकिन आपने 2 करोड़ से ज्यादा रांगड़ राजपूतों की तौहीन की है।
हमारे बुजुर्गों की तौहीन की है। आपने जो है ना एक बहुत बड़ा मकसद, वो काम, वो गुनाह, वो जुर्म किया है जो आपको पता ही नहीं है। तो आप बताओ, आप कहाँ रहते हो? सिंध में, किस गांव में, किस गोठ में, किस शहर में, ताकि मैं आपके पास आऊं, फिर आपको मैं बताऊं, आप मुझे बताओ। जैसे मैं अभी आया हूं तो आप बताओ अपना अता पता। ये होती है राजपूती, ये होती है हया, ये होती है शर्म, ये होती है गैरत, ये होती है दलेरी। राजपूत के लाने से, लिखने से, बोलने से नहीं है, उसके अमल से। राजपूत इंसान दोस्त है। राजपूत किसी भी मसलक से, जुबान से, बिरादरी से नफरत नहीं करता। राजपूतों ने राजपूती में अगर कोई अपने कारनामे अंजाम दिए हैं तो वो इंसानियत थी। राजपूत कोई ऐसे नहीं है अना, घमंड, ड्रामा, अपने आप को आला समझना, दूसरे को कमी कमीन समझना और मैदान सजे तो भाग जाना, ये राजपूती नहीं है। तो मैं जो आबिद कायम खानी है उसको और उसके जो सपोर्टर हैं, जो हमायती हैं, उनको मैं बोलता हूं कि मेरे साथ आप मनाजरा करो। एक ही रांगड़ राजपूत काफी है। हालांकि मैं अनपढ़ हूं, न जमींदार हूं, न लीडर हूं, न जागीरदार हूं, न सरमाएदार हूं। बिल्कुल जो भी हूं, जैसा भी हूं, सामने हूं। आओ मेरे से बात करो, मुझे बताओ कि आप कहां हो। ये तो बात मैंने बता दी, पैगाम दे दिया। अभी बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि रांगड़ राजपूत हूं, तो रांगड़ राजपूतों की चौकीदारी और दिफा करना मेरे पे फर्ज है। अगर मैं राजपूत हूं तो तमाम जुबान गोत के राजपूतों का दिफा करना, चौकीदारी करना, वो भी मेरा फर्ज है। और ये हर राजपूत पे फर्ज है। ये बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैं मुसलमान हूं, और हूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मुसलमान हैं, मुसलमान थे, और मुसलमान थे तो हिजरत की, सब कुछ ठुकरा दिया दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, कलमे की खातिर, भरे भराए घर छोड़ दिए, आन शान छोड़ दी। तो मुझे फिर इस्लाम, मुसलमान, अपने कलमे भाई मुसलमानों का भी दिफा करना चाहिए। और मैं करता रहता हूं, मैं करता रहता हूं। मेरी आईडी जो है, मेरे जो ये फेसबुक तो अभी आई है, मैं हर जगह करता रहता हूं अपनी औकात से बढ़कर। फिर मैं पाकिस्तानी हूं। जब मैं पाकिस्तानी हूं तो मुझे पाकिस्तान की चौकीदारी और पाकिस्तान का भी दिफा करना है, और मैं वो भी करता रहता हूं। फिर मैं इंसान हूं। जब मैं इंसान हूं तो मैं इंसानियत की भी बात करता रहता हूं। मैंने कभी भी किसी भी जुबान, किसी बिरादरी, किसी मसलक, किसी भी नस्ल के इंसान से मैंने दिल आजारी, नफरत वाली बातें नहीं की है। तो ये है राजपूती। फिर अगर मैं राजपूत कहलाता हूं, आप राजपूत कहलाते हो, कोई भी, राणा, राव, कायम खानी, जो भी हैं, तो अगर आपको शर्म आती है तो फिर राजपूत कहलाना छोड़ दो। अगर आपके दादे बाबों को गालियां कोई देता है, 6 भाई थे, 2 या 3 मुसलमान हो गए, 2-3 नहीं हुए। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने घर भी छोड़ा, महल भी छोड़ा, जागीरें भी छोड़ी, दबदबा भी छोड़ा। बड़ी अजियत नाक मसला है ये, कोई मामूली चीजें नहीं है। और जब वो अलग थलग हुए तो उन्होंने कुर्ब, परेशानी की, अजियत की जिंदगी गुजारी, अपना सब कुछ छोड़ा। लेकिन छोड़ दिया, फिर उसकी जो औलाद है, क्या वो अपने दादे को, बाबे को, परदादे को गालियां देना शुरू कर दे? हमारा मजहब का मसला नहीं है। सनातन धर्म के जो राजे थे, महाराजे थे, उनके जो हमारे बड़े दादे बाबे थे, जैसे मैं बोल रहा हूं, पहले तनूर, फिर तूर, फिर जाटू, राजा अनंतपाल। अभी राजा अनंतपाल को कोई गाली दे तो भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर राजपूत कहलाना छोड़ दो, राजपूत कहलाना छोड़ दो। यहां मैं ये जब बात करता हूं तो फिर बोलते हैं आप दीन से दूरी है। भाई कैसे दीन से दूरी है? इस दीन इस्लाम की खातिर तो सब कुछ छोड़ के आए, कत्लेआम हुआ, और हमें आप बोल रहे हो दीन से दूरी है।
ये मजहबी मामलात नहीं है, ये खूनी रिश्ते हैं। जितने भी राजपूत हैं उनके दादा परदादा जो थे पहले सनातन धर्म में, तो वो उनकी अगर इज्जत करते हैं तो इसका मकसद नहीं है कोई हमें इंडिया से कोई रास है या हिंदू जो धर्म है उससे हमें कोई मोहब्बत है। ये हमारे खूनी रिश्ते हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा हक हमारे से नहीं छीना जाए। तो यहां पर भी जो रांगड़ राजपूत है वो क्योंकि इंसानियत पे चलता है, या फिर दूसरे राजपूत हैं किसी दूसरी गोत के वो चलते हैं, तो इस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं वो जो राजपूत हैं, क्या वो दीन में आपको नजर नहीं आ रहे? जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बकवास करता है तो सबसे पहले हम आवाज उठाते हैं। दीन इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है सबसे पहले हम आवाज उठाते हैं। हिंदुस्तान में आरएसएस, बजरंग दल, शिवक सेना के जो शैतान हैं, मोदी के जो शैतान हैं, जो मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर हिंदुस्तान में जुल्म कर रहे हैं, मैंने कितनी आवाजें उठाई, कितने लोग आवाज उठाते हैं? हम आवाज उठाते हैं। तो अभी महाराजा अनंतपाल जो है, जो तनूर है तूर, उसका जो पोता है राजा चंद्रबान, उससे जाटू निकले हैं। अभी वो जाटू जो है वो जाटू राजपूत हैं, वो रांगड़ हैं। अभी चौहान जो है महाराजा अनंतपाल का भांजा नवासा है, महाराजा अनंतपाल का नवासा है महाराजा पृथ्वी सिंह। अभी चौहान जो हैं वो हमारे भांजे हुए, जो उसका रजवाड़ा था दिल्ली का, और दिल्ली से आगे आगे तक कश्मीर तक महाराजा अनंतपाल था जिसने दिल्ली बसाई। ये बड़ा पुराना किस्सा है, 5-6 हजार साल पुराना किस्सा है। अभी चौहान जो राजपूत हैं वो भी हैं रांगड़ राजपूतों में। मैं लंबी बात कर देता हूं, बातें बढ़ जाती हैं आगे, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। रांगड़ राजपूतों के बारे में जिनकी राय है, जो अपने दिमाग में, दिलों में नफरतें रखकर गलत बात करते हैं, बकवास करते हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि रणगढ़ जो है वो रणगढ़ है, और रणगढ़ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो हमलावर आते थे, वो लूटने के लिए आते थे दिल्ली में या हिंद सिंध में, या इस्लाम की खातिर आते थे, वो एक अलग बहस है। लेकिन आके कत्लेआम करते थे, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के अंदर खश्तरी कबीले के लोग लड़ते थे, खश्तरी कबीले के लोग लड़ते थे, मुख्तलिफ गोतों के राजपूत। एक आता था, दूसरा जाता था, दूसरा आता था, तीसरा जाता था। यहां दरिया थे, खेत थे, खलियान थे, हरियाली थी, रोजगार था, इसलिए पहाड़ी इलाकों से आते थे। अब जब वो आते थे लड़ने के लिए बार बार, तो जैसे नेटो फोर्स है, यूरोपीय यूनियन है जो लड़ती है, यूरोपीय यूनियन जो लड़ती है, यूरोप के लोग इकट्ठे होकर हमला करते हैं पूरी दुनिया में, तो इसी तरीके से जो नेटो है, तो राजपूत खस्त्री जो कबाइल गोत के, हर राजपूत दलेर नहीं होता, हर राजपूत दलेर नहीं होता, दलेरी किसी किसी ने की होती है। तो तमाम गोत्रों के जो राजपूत हैं उनके अंदर जो कबाइल थे उनकी ड्यूटियां लगी थी कि दिल्ली में जिसने आके लूट मार की, हिंद पे कब्जा, तो वो आके लड़ते थे। और जब अनंतपाल ने अपना रजवाड़ा भी पृथ्वी सिंह को दे दिया, तो करनाल में बाकायदा किला बनाया गया था। जो वो किला बनाया गया था, तो वहां पुआर गोत के राजपूत भी राजपूताना राजस्थान से आए थे, और ये पहले एक ही था इलाका। ये कहां आए थे? भाई फरमाते हैं कि रांगड़ों में तो पंजाबी भी हैं, उर्दू भी हैं और रांगड़ भी हैं, और ये एक इलाका है, इधर तमाम लोग जो रहते हैं वो तमाम ही रांगड़ है, ये इलाके की जुबान है। कुछ बोलते हैं ये घोड़े को पानी पिलाता था, वो अकल के अंधे, तेरा दिमाग करे को हो गया है नफरत में, और जो तुझे बता रहे हैं, और जो फिर अदारिये लिख रहे हैं, जो थिंक टैंक तुझे बता रहे हैं, मैं उनको और तुझे बताता हूं, अकल के अंधो, नफरत में ईमान खत्म हो जाता है इंसान का। इतनी नफरत नहीं रखो किसी से,
अभी वो जो आके लड़ते थे, बाहर से हमला आवरों का मुकाबला करते थे, तो वो मुख्तलिफ गोत के राजपूतों ने आके डिवीजन अंबाला का जो इलाका है, डिवीजन मेरठ का इलाका है, इस इलाके में उन्होंने अपने आप को आबाद किया, या आबाद पहले से थे, उन्होंने मजबूत किया और मुख्तलिफ इलाकों से वो दूसरी गोत के राजपूत आते रहे। पानीपत में लड़ाइयाँ होती रहती थी। जीटी रोड जो है, जीटी रोड जो लाहौर और लाहौर से दिल्ली, यहाँ की चौकी पे बाहर से, वस्ते एशिया से, तुर्कमानिस्तान से, आज़रबाईजान से, अफगानिस्तान से, इस इलाके से जो भी आके लड़ते थे, ये उनसे भी लड़ते थे। और दूसरी चौकी जो कि ईरान से, शाम से, तुर्की से, अरब से, बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़ था पहले, यह भी संधू का हिस्सा है। बलोचिस्तान कंधार तक संधू था, पूरा पाकिस्तान संधू है, 70% संधू अभी भी इंडिया में। तो ये जो फिर दूसरी चौकी थी, ये थी यहाँ पर उमरकोट में। यहाँ पर फिर सुमरे, सोलंगी, दूसरे मेयो, खानजादा, कायम खानी और जो राजपूत है वो लड़ते थे। बाज दफा क्या होता था कि ये जो चौकी है, अंबाला, पटियाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गामा, अलवर, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जमुना पार है मुजफ्फरनगर, आजकल मेरठ उत्तर प्रदेश में जो उर्दू जुबान बोल रहे हैं। अभी मेरठ जो है वो डिवीजन मेरठ डिवीजन जो है उत्तर प्रदेश में है। अभी ये मेरठ भी रांगड़ों का इलाका था। वहां पर जुबान जो है ना वो कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मारवाड़ी जो जुबान है इसके 73 लहजे हैं, और पंजाबी जो जुबान है अंबाला और पटियाला से ये पंजाबी होना शुरू हो जाती है। पंजाबी भी संस्कृत से निकली है। तो रांगड़ राजपूतों में जो मैंने ये बताए, अंबाला का इलाका, पटियाला के कुछ इलाके, फिर ये पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गामा, मेवात का इलाका, अलवर का इलाका, दिल्ली का, और ये फिर जो मेरठ डिवीज़न में मुजफ्फरनगर, शामली, और ज़िला मुरादाबाद में अलीगढ़ का इलाका हो गया। संभल तहसील थी, अलीगढ़ तहसील थी, मुरादाबाद ज़िला भी और तहसील। तो यहाँ पर वो कुछ उर्दू टाइप की ज़ुबान है। और फिर अंबाला पटियाला में पंजाबी हो जाती है। तो ये एक ही नस्ल के लोग जो है ना, ये राजपूत थे और मुख्तलिफ गोत के लोग थे। ये नेटो फोर्स यूरोपीय यूनियन की तर्ज पे आज से 600 साल, 700 साल, 800 साल, 1000 साल, 1500 साल पहले ये ऐसे ही लड़ते थे। और लड़ने से बार बार लड़ के इस मैदान में पानीपत के रणगढ़ हो गए। जैसे तनूर से तूर हो सकता है और तूर में से निकले हैं जाटू, तो रणगढ़ से रांगड़ कहलाना शुरू कर दिया। भाई हमारी मर्जी, हम अपने आप को कुछ भी कहलाएं। तो यहां पर जो मुख्तलिफ गोत के जो राजपूत हैं, लड़ने की वजह से वो एक बात बन गई है कि रणगढ़। हालांकि तमाम चौहान रांगड़ नहीं है। चौहानों के अंदर वो जो कबाइल आए थे लड़ने के लिए इस इलाके में, वो रांगड़ हैं। तमाम पुआर रांगड़ नहीं है, लेकिन पुआरों में वो पुआर खानदान जो इन इलाकों में लड़े थे आगे, वो एक जो इत्तेहाद बना था हमला आवरों से लड़ने के लिए दलेर मुजाहिदों का, उसमें जो शामिल है वो रांगड़ है। उसमें चौहान हैं, पुआर हैं, मडाड हैं, तनूर हैं, तूर हैं, जाटू हैं, तावणी हैं, बरिया हैं, तो काफी कुछ भट्टी भी हैं और भी हैं, शायद मेरे जहन में ना हो। तो जो भी मकसद इसमें आके लड़ा है वो रांगड़ कहलाता है, रणगढ़। और ये रांगड़ जो है ना पाकिस्तान बनने से पहले कहलाते थे। ये रांगड़ मुगलिया जो दौर शुरू हुआ और आखिरी दौर बहादुर शाह जफर का जब खत्म हुआ, जब भी रांगड़ कहलाते थे। और बहादुर शाह जफर
कि जब हुकूमत खत्म हुई और उसकी फैमिली को दर बदर जो है ना कर दिया, तो वो रांगड़ राजपूत मुस्लिम था, किताब में जिक्र है उसका, उसने जगह दी थी, बाकी किसी ने जगह नहीं दी थी उसको। तो ये बड़े जिगर वाले हैं रांगड़ राजपूत, तो उसने पनाह दी थी। वो बग्गी दिल्ली से कभी मेरठ और मेरठ से कभी कहीं, और किसी ने पनाह नहीं दी थी बहादुर शाह जफर की फैमिली को। तो ये है रांगड़ राजपूतों की दास्तान। अभी रांगड़ राजपूतों के बारे में जो बकवास गढ़ी जा रही है, ये जो सोच है, ये जो थिंक टैंक है, तो उनको ये जो अपने फार्मूले खत्म कर देने चाहिए खुदा के वास्ते। अभी राजपूत कहलाना शुरू किया तो भाई अभी कायम खानी और रांगड़ों को लड़वा दो। तो ये ड्रामे जो है ना बंद होने चाहिए। और रांगड़ राजपूतों के बारे में कि भाई जो भी उस इलाके में, वो राणा सईद तूर साहब हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी, बड़ा एहतराम करते हैं। आज मैंने उसको कॉल भी की कि आप जो है ना थोड़ा कंट्रोल रखें और हल्का हाथ रखें। आपको कि या किसी को हक नहीं है कि हम रांगड़ राजपूतों की जो तारीख है, जो पहचान है, जो शान है, हमारी जो परंपरा है, आप उसके ऊपर लेक्चर लिखो। आप साहिवाल के राजपूत हो, राणा हो, और अभी राणा से आपने राव कहलाना शुरू कर दिया। आप कभी लेक्चर देते हो हिजरत करके आने वालों पर, कभी महाजरों पे, कभी आपने बोला कि अराई भी अरब से आए थे। आप लेक्चर देते हो जो हिजरत करके इंडिया से आए राजपूत या गैर राजपूत, उन पर। लेकिन पंजाब में जो लोग हैं, जो पंजाबी भी नहीं है, पंजाबी भी तो वही है ना जो आर्य नस्ल से है, यानी सिख से मुसलमान हुआ या नहीं हुआ, सनातन धर्म से मुसलमान हुआ या नहीं हुआ, राजपूत या गैर राजपूत, वही पंजाबी हुआ ना। या एवान या अब्बासी या अराई या सैयद या मखदूम, ये पंजाबी हो गए। ये मैं इसे बता रहा हूं, मुझे नफरत नहीं है उनसे, वो मेरे भाई हैं। लेकिन इनको तकलीफ दर्द है, यूपी से आए, बिहार से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, पंजाब से आए, लेकिन जो सिंध में है ना, उनसे इनको तकलीफ है। इनको तकलीफ है कराची से जो आए, हमें बोलते हैं कि तुम राजपूत बन जाओ, राजपूत हो। भाई राजपूत बन क्या जाएं, हम तो हैं राजपूत। बहादुर शाह जफर की हुकूमत खत्म होने के बाद भी राजपूत थे, और जब मुगलों ने हुकूमत की, मुगलों के आने से पहले भी राजपूत थे। और रांगड़ इसलिए बन गए कि हमला आवरों से लड़ लड़ के रांगड़ बन गए। फिर बोला जा रहा है कि भाई उस इलाके में तो तमाम ही लोग राजपूत, तमाम ही लोग रांगड़ हैं। ओ भाई कैसे रांगड़ हैं? वहां मलक भी थे, मलक कहलाते थे। वहां शेख भी थे, शेख कहलाते थे। वहां कंबो थे, कंबो कहलाते थे। वहां डोगर थे, गुज्जर थे, जाट थे, जाट जाट कहलाते थे, गुज्जर गुज्जर कहलाते थे, डोगर डोगर कहलाते थे। अराई भी थे, अराई जो आए हैं हमारे भाई ये अरब से, ये सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं, हरियाणा में, यूपी में, ये हर जगह आए। और हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह की धरती है, आज हम सब मुसलमान हैं। मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं कोई बताता है तो उसको थोड़ा इशारन में बताना पड़ता है ना, मजबूरन। तो अभी जो बोलते हैं कि उन इलाकों में तो तमाम ही लोग रांगड़ थे, वो बिरासी हो, नाई हो, तेली हो, धोबी हो, वो अकल के अंध हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नफरतों में, थिंक टैंक पॉलिसी बना बना के लोगों के इशारों पे बेड़ा गर्क कर दिया है तुमने इस मुल्क के अवाम का, नफरतें पैदा कर करके। तो भाई उधर जिला रोहतक के अंदर शेख भी थे, कुरैशी भी थे, अब्बासी भी थे, इंसारी भी थे, मुगल भी थे, बेग मिर्जा भी थे, यूसुफ जई भी थे, डोगर, अराई, जट, जाट तमाम थे मुस्लिम। और जो गैर मुस्लिम हैं वो भी थे, और गैर मुस्लिम जो हैं वो भी थे और मुस्लिम भी थे। जिला पटियाला में भी थे, जिला अंबाला में भी थे, जिला रोहतक में भी थे, हिसार में भी थे, करनाल में भी थे, गुड़गांव में भी थे, मेवात में भी थे, दिल्ली में, मेरठ में भी थे। और वो आज अपने आप को पाकिस्तान में
बिरादरियां अपनी उनकी है, वो कहलाते हैं, उनकी जुबान हरियाणवी है, रांगड़ तो वो नहीं कहलाते। बाकी रांगड़ों को बदनाम करने के लिए कोई ड्रामाबाजी करने का शौक है, तो वो कोई शौक अगर करना चाहता है तो वो शौक अपना पूरा कर सकता है, क्योंकि रांगड़ राजपूतों ने हमेशा हर जुल्म के दौर के सामने अपने सर कटाए। क्योंकि वो उर्दू बोलने वाला जो कराची का महाजर है या हैदराबाद का अल्ताफ हुसैन जो पागल ज़हनी मरीज है, उसकी आड़ में उनको कोई भी गालियां दे के चला जाए, उन पे हाथ बैठ गया है उनको धमकाने का, तो ये रांगड़ राजपूतों पे जो है ना, ये फार्मूला नहीं चलेगा आप लोगों का। ये थोड़ा जो है ना हल्का हाथ रखो। ये वक्त है इस मुल्क की आवाम को मजबूत बनाओ, इस मुल्क की आवाम को जो है ना इत्तेहाद में, मोहब्बत में, भाईचारे में, एक दूसरे के एहतराम इज्जत में मजबूत बनाओ। क्योंकि दीन इस्लाम के दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं और हम उनको हर मार्च पर नाकाम बनाने के लिए अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन जो कोशिशें कर रहे हैं उनकी नस्ल पर, उनकी आबाद व अजदाद पर ये वार करना बंद करो। अपनी ये बकवास, हमें रोना आता है, ये ड्रामे सुन सुन के रोना आता है कि तुम दीन से दूर हो। और दीन से तो ये दूर है जो बोलते हैं हमने तुमको पनाह दी, तुम भूखे नंगे आए, तुम खाना बदोश आए, हमने तुमको पनाह दी, ऐसे होते तो मुल्क बना लेते। हम दीन से दूर हैं या ये दीन से दूर है? अभी रांगड़ राजपूत जब राजपूती के सिलसिले पे चले तो वो रांगड़ी राजपूत नहीं है, फिर तुम्हारा बाप है राजपूत। कम नस्लो, एक तारीख छोड़कर आए हैं, इज्जत थी, टके टके के लोग हमें जलील करते हैं। इधर मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मैल थे, जागीरें थी, ये झूठ नहीं बोलते हैं, हम मालिक थे, उस हरियाणा सूबे के मालिक थे। दिल्ली हो, मेरठ हो, अंबाला हो, पटियाला हो, होशियारपुर, ये जो भी आगे इलाके हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं पहले, क्योंकि हम तमाम राजपूतों के मुकदमे लड़ लड़ के हम बेघर हो गए। लेकिन राजपूतों के अंदर अपनी बुग़्ज़ और तासुब नहीं जाता। हम रांगड़ राजपूतों ने हर राजपूत के लिए आवाज उठाई, लेकिन जिसको देखो वो हमारे गले में पड़ गया है। हमें अभी होश के नाखून लेके रांगड़ राजपूतों, आप अपने आप को भी मजबूत करो। खत्म हो चुकी हैं ये इंसानियतें, दिलों में दगा रखते हैं ये लोग, या फिर साबित करें अपने आप को। अभी जो हमारे इलाके थे, अंबाला था, पटियाला था, करनाल जिला था या मेरठ था, रोहतक, असार, गुड़गामा, करनाल था, वहां के मालिक थे, मालिक वारिस हजारों साल से। दूसरी जुबान के लोग जो राजपूत नहीं हैं, वो आज भी हिंदुस्तान में जो जाट हैं या राजपूत हैं या किसी भी जुबान के हैं, किसी भी मकसद हैं तो सारे हिंदू, उनसे पूछो कि क्या थे हम लोग, और ये वीडियो आती है जो हजारों के हिसाब से, वो बताते हैं कि हम क्या थे। गांव के अंदर हवेलियां होती थी, हमारी औरतें बाहर नहीं निकलती थी, ताए की लड़की, चाचे की लड़की, उससे शादी नहीं थी। खेतों में हमारी औरतें काम नहीं करती थी, सीजन थी, फसल थी। दूसरे जो लोग होते थे ना, उनकी शादी ब्याह में काम आते थे। बड़े बड़े जमींदार थे, जो आपको इधर सिंध में, पंजाब में बड़े बड़े ये जमींदार नजर आते हैं, इनसे बड़े जिम्मेदार थे। ऐसी हवेलियां थी, आज देखो इंडिया में जाके उन गांवों में, एक एक गांव में 15-15, 20-20 बड़ी बड़ी मस्जिदें। वो सब कुछ छोड़ दिया हमने, वो भरे भराए घर छोड़ दिए दीन इस्लाम की खातिर। दीन वाले थे, मजहब वाले थे, इंसानियत थी, तो इसीलिए छोड़ा। और कोई इधर नफरत भी नहीं थी उधर इतनी हिंदुस्तान में, और शौक से आए। ये कत्लेआम तो साजिश के तहत सिखों ने कराया, जिनको आप लोगों ने अपने गले में लगा रखा अभी, बल्कि अपना बाप बनाने की कोशिश कर रहे हो।
इन सिखों ने इज्जतें लूटी है, कत्लेआम किया हमारी नस्ल का। तो यहां पर जो आए हैं, जो उधर इज्जत से रहते थे, रांगड़ राजपूत शान से रहते थे, जिनकी तोती बोलती थी, जो खुशहाल थे नस्ल दर नस्ल, आज पाकिस्तान में कोड़ी कोड़ी के मोहताज हैं। ये आजादी हासिल की हमने, और जिस दीन इस्लाम के लिए आजादी हासिल की, ना यहां दीन है, ना इधर इंसानियत है, ना यहां इधर इस्लामी कानून है। शराब के जुए के अड्डे यहां चल रहे हैं, इस्लामी कानून इधर नहीं है। और जो एक इलाका छोड़ के आए, हजारों साल तहजीब, महल जागीरें, ये गांव राजपूत रांगड़ों का, फिर ये गांव राजपूत रांगड़ों का, ये जमीन दबदबे, मालिक वारिस थे। कोई धरती का ताना नहीं देता था, कोई मक्कड़ नहीं बोलता था, कोई पनाही नहीं बोलता था, कोई पनागिर नहीं बोलता था। इधर जो पूरी दुनिया के लोग हिंद सिंध में आए, उनकी अजारादारी, वो हमें पता नहीं क्या क्या बोलते। और अभी तो वो जो राजपूत हमारे अपने जुबान की बुनियाद पे, वो हमारी शलवारें उतार रहे हैं। फिर पाकिस्तान में जब आए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। मर जाना तो ऐसा ही है, कम से कम इज्जत की जिंदगी गुजार के, सर ऊंचा करके तो मरे। गुलामी कर लो जब भी जूते, नहीं कर लो जब भी जूते, माल कमा लो जब भी जूते, करोड़ोंपति बन जाओ, अरबोंपति बन जाओ जब भी जूते, भूख में जिंदगी गुजारो जब भी जूते। जिल्लत आमेज जिंदगी गुजारने पे थिंक टैंक पॉलिसियों ने मजबूर कर रखा है। पंजाब के जितने भी इलाके हैं, सिंध के जितने भी इलाके हैं, जहां भी रांगड़ राजपूत हैं, कि वहां पर जो रहते थे, गांव गोठों में रहते थे, शहरों में दुकानदारी नहीं करते थे। ये दुकानदारी हमने पाकिस्तान में की। कोई पापड़ बेच रहा है, कोई छोले बेच रहा है, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई कुल्फी बेच रहा है। ओ भाइयों, हम तो शोधर बन गए, ऐसी आजादी हासिल की। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में थोड़े थोड़े, ना कोई एमएनए बन सकता है, ना एमपीए बन सकता है, ना काउंसलर बन सकता है। इलाकाई जो नफरत परस्त पार्लिमानी सिस्टम के गुलाम है, और ताने अलग सुनने पड़ते। तो ये दास्तान है हमारी। और अभी जो राजपूत हैं, उन्होंने भी बकवास करना शुरू कर दिए। तो खुदा रसूल के वास्ते इस पाकिस्तान के अंदर नफरतें ना फैलाई जाएं, और नफरतें फैलाने वाले जो लोग हैं, जो हैं कुछ नहीं और अपने आप को बहुत कुछ साबित करते हैं, उसकी पोस्टें देखो आप। आबिद कायम खानी की, कभी रिटायर फौजी था वो, अभी वो लोगों को डराता है। उसकी पोस्टें देखी जाएं कि तमाम सिंध के अंदर जो भी इंडिया से महाजिर आए, इनको निकाल दो, उर्दू स्पीकिंग को निकाल दो। भाई क्यों निकाल दो? तेरे बाप का है पाकिस्तान। राजपूत वो है जो हक की बात करे। राजपूती की नस्ल में हक होता है। राजपूत किसी से नफरत नहीं करता। राजपूत वतन परस्त होता है, इसलिए क्योंकि वो इंसानियत होती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मुझे हिंद सिंध से खुशबू आ रही है, क्योंकि वो जो खस्तरी छतरी राजपूत जो हमारे राजे महाराजे बड़े थे, उनके अंदर इस्लाम नहीं था, लेकिन इंसानियत थी, दी दयानी की इज्जत थी, एहतराम था, आन थी, शान थी, परंपरा थी, वो लिहाज रखते थे। आज का जो हिंदुस्तान है, मोदी शैतान, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, ये जो शैतान, ये सनातन धर्म के भी दुश्मन है। ये राम के, लक्ष्मण के, राजे महाराजे जो थे, उनके भी दुश्मन है। ये उनकी तालीम नहीं थी। दुनिया के तमाम मजहब के अंदर इंसानियत की बात की जाती है। तो हमारे राजपूत जो है, उसको किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। जितने भी सैयद हैं, पीर फकीर औलिया कराम आए, इनकी वजह से हमारे बुजुर्ग मुसलमान हुए।
इसका मकसद ये नहीं है कि जो अरब से आए हुए हैं हम उनसे नफरत करना शुरू कर दें, नहीं, ये हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता। वो पंजाबी जुबान का सैयद हो, सिंधी जुबान का हो, उर्दू जुबान का हो या किसी भी जुबान का हो, लेकिन बदकिस्मती और नफरत तो देखें। यहां ये सोच पाई जाती है कि जो इंडिया से हिजरत करके आया वो जो सैयद कहलाता है वो जुमेरात को पैदा हुआ। ड्रामा देखो इनका कि जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और कई सौ औलिया कराम, सैयद, चिश्ती, कादरी, मुख्तलिफ सिलसिले के, क्या वहां से जो हिजरत करके आए, जो सिंध में हैं या पंजाब में हैं, और वो जो सैयद हैं, यानी नफरत इतनी है इनके अंदर कि वो जुमरात को पैदा हुए थे। तो किस किस नफरत की बात की जाए, यानी सब कुछ छोड़ दिया, आन जान, क्या दबदबे थे, क्या हाल है, यानी सबसे नफरतें। और फिर कुछ राजपूत हैं जिनको राजपूती की चादर चढ़ाई जा रही है, नफरत की खाल। राजपूत के अंदर से इंसानियत का उतार निकाल कर भाईचारे की, अच्छी सोच की वो बात निकाल कर उसके अंदर जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसको, तो ये जो सिलसिले बंद होने चाहिए। ये मुख्तलिफ थिंक टैंक है, ये पंजाब में भी काम कर रहे हैं और सिंध में भी, क्योंकि अल्लाह पाक साथ जब देता है जब इंसान की नीयत और सोच अच्छी हो। नीयत और सोच किसी की अच्छी नहीं है, जाली आइडिया बनाकर, फेक आइडिया बनाकर, झूठ बोलकर, करदार कशी करके आप में या कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। आपको जो भी बोलना है आप अदब एहतराम के साथ, दलाइल के साथ बोलो, लेकिन वो बोलेगा जिसके दिल में दगा नहीं है। तो रांगड़ राजपूतों की जो ये मैंने बात बताई है, और इसके अंदर जो तमाम बातें दूसरी थी वो ज़रूरी थी बतानी, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं खुल के नहीं बता सकता। जो नज़र आता है, जो हो रहा है, जिन्होंने सुना है वो समझ जाएंगे। तो पाकिस्तानी वही है जो पाकिस्तान में रहने वालों से मोहब्बत करे, पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत जो करेगा सच्चा पाकिस्तानी वो है, पाकिस्तान का आशिक वो है, मोबे वतन वो है। लेकिन पाकिस्तान की धरती पे रहने वाले लोगों को ज़ुबान की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, बिरादरियों की बुनियाद पे जब राजपूत सब एक हो रहे हैं तो उनको एक भी नहीं होने देना। हम तो इस नज़रिए पे काम कर रहे हैं कि भाई सिंध के अंदर सिंधी बोलने वाला राजपूत, पंजाबी ज़ुबान का राजपूत, कश्मीरी ज़ुबान का राजपूत, के बलूचिस्तान में भी बहुत राजपूत हैं, क्योंकि बलूचिस्तान तो है ही राजपूतों का मेहरगढ़ था पहले, बलूचिस्तान तो बाद में बनाया। 1759 में सन अब्दाली ने जब दिल्ली लूटी और तोहफे में दिया इराकी भाइयों को, वहाँ पर जो बरोई हैं या मुख्तलिफ और भी बलोच नज़र आते हैं, वो बलोच नहीं है, वो आपके खश्तरी कबीले के लोग हैं। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं था। हमारे रांगड़ राजपूत तो पाकिस्तान बनने से पहले भी रांगड़ राजपूत कहलाते थे, और आज पाकिस्तान में अगर हर कोई अपने आप को बोल रहा है मैं राजपूत, हमें खुशी है, क्योंकि वो राजपूत तो थे, उनको पता नहीं था। लेकिन रांगड़ राजपूत आपको ये वाहिद नज़र आएंगे जो आपको रांगड़ राजपूत ही कहलाते हुए नज़र आते थे। और ये सीधे लोग हैं, अकल की अगर आप बात करो, अकड़ है हमारे अंदर, लेकिन हमारे दिलों में जो है ना नफरतें नहीं है किसी के लिए। हम सबसे ज़्यादा खसारे में तो हम हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे लोग जब हिजरत करके आए तो यहाँ सिंध में, पंजाब में, शहरी इलाकों में जो दुकानें थी, जो बिजनेस थे, वो उन लोगों को मिले जो हमारी ज़ुबान के तो थे लेकिन हमारे रांगड़ नहीं थे। शायद उर्दू भी थे या हरियाणवी थे या राजस्थानी थे, लेकिन रांगड़ नहीं थे, क्योंकि रांगड़ राजपूत इंडिया के हरियाणा में
गांव देहातों में रहते थे, पर्दे में रहते थे, उन्होंने गांव देहातों का ही रुख किया। सिंध में भी आए या पंजाब में आए, जब भी गए तो वो शहरों में दुकानों में नहीं बैठे, नीचे दुकान और ऊपर हवेलियों में नहीं बैठे, वो दूसरे लोगों को मिली, वो लोग बड़े कामयाब गए। तो हमारे लोगों को तो ज़मीनें भी जो है ना सही नहीं मिली। अगर उधर किसी की ज़मीन 500 एकड़ थी तो इधर मिली भी 200, क्योंकि वहाँ अंग्रेज को टैक्स ना देना दिलेरी थी, और जो गैर बात दिखा देते थे, और जो गैर बात दिखाई तो वो उधर ज़मीन थी 500 एकड़ तो 200 मिली, 1000 थी तो 300-400 मिली, और बहुत से लोगों की तो खतौनियाँ उधर ही रह गई क्योंकि कत्लेआम हुआ। वो रांगड़ राजपूती थे हिसार के अंदर, जो 370 रांगड़ राजपूतों को, मुस्लिम राजपूतों को 1857 की बगावत में जो उन्होंने बगावत की थी वो अंग्रेजों ने कत्ल किया था। लुहारी और मोठ लुहारी का जो किस्सा है वो रांगड़ राजपूती थे, जिन्होंने इतनी बड़ी मोर्चा लड़ा जिस पर आज तक अफसोस पाकिस्तान में न कोई फिल्म बनी न कोई ड्रामा बना। तो हमारे रांगड़ राजपूतों की जो तारीख है उस पर जो वार करते हैं उनको हम हर जगह मुंह देंगे, हम दिफा करेंगे। एक झूठा दिफा होता है, झूठ के पुलंदे वो नहीं है। हम हकाइक पर, सच की बुनियाद पर अपने रांगड़ राजपूत की नस्ल का, बुजुर्गों का हर जगह दिफा करेंगे। जो हमारा हाल है, अभी दूसरे रांगड़ राजपूत मुझे पागल समझें, बेवकूफ़ समझें, जो भी समझें उनकी मर्जी है, क्योंकि आजकल जिसके पास 2 रुपए हैं वो आला है, जिसकी जेब खाली है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंसान की जो है ना एक म्यार होना चाहिए। अमीरी और गरीबी तो चलती रहती है, कभी कोई अमीर है कभी कोई गरीब है। इंसान के जो है ना इखलाक और सोच और इरादे अच्छे होने चाहिए। तो हमारे रांगड़ राजपूत जो हैं वो सिंध के अंदर जिस हाल में है वो हमें पता है, आपको भी पता है। पंजाब में चंद लोग खुशहाल हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के वफादार हैं और दिल से वफादार हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिनको सब कुछ मिला, जब हम राजपूती की बात करते हैं तो वो भी हमसे नाराज होते हैं। एक प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ वो तबका है जो राजपूत नहीं है, वो राजपूतों की जब बात होती है तो वो हमसे जलता है। एक वो तबका है जो राजपूत है, जब हम रांगड़ों की बात करते हैं तो वो हमसे जलता है। तो वो हर जगह जो है ना, हर जगह मसले होते हैं, अलग अलग जाविये से हर किसी का हिसाब किताब पे जवाब देना पड़ता है। तो रांगड़ राजपूत जो सिंध में है या पंजाब में है, बहुत गुर्बत की ज़िंदगी में, चंद लोग अमीर हैं। मैं रांगड़ राजपूतों को कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों को, दोस्तों को, तमाम राजपूत तंजीमों का बाइकाट करें, वो किसी भी गोत की हों, किसी भी ज़ुबान की हों। नफ़रतें हमें और आपको किसी से नहीं है, किसी भी जात बिरादरी के बंदे से हमें नफ़रत नहीं है, ना हमें तो किसी हिंदू जो हैं, सिख हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, हमें उनसे भी नफ़रत नहीं है। लेकिन जो इंसानियत का और इस्लाम का पाकिस्तान का दुश्मन है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हमें उससे नफ़रत है। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी राजपूत हैं हमारे भाई, किसी भी गोत के, और जितनी भी तंजीमें बना रखी हैं, इनका बाइकाट करो। खुदा के वास्ते अपने रांगड़ राजपूतों के लिए काम करो। बहुत हो गया, 70 साल से इनामात मिलना शुरू हो रहे हैं हमें। कोई एक शख्स जो बोलता है ना, ये नहीं सोचो वो एक बोल रहा है, उसके पीछे जो पूरी टीम है जो उस एक बोलने वाले को गलत नहीं बोल रही है, तो उसकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम तमाम रांगड़ राजपूतों ने हमेशा ठेके उठाए पुराने लोगों के, तो ये ठेके हमें चाहिए, ये मैंने भी उठाए। मैं माफ़ी मांगता हूँ आप भाइयों से, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि ये मैंने जो ठेके उठाए। लेकिन मैं रांगड़ राजपूतों को कहता हूँ कि आप सिर्फ अपने रांगड़ राजपूतों के लिए काम करो, और जो दूसरे राजपूत है, रांगड़ नहीं है ना, मुझे नफ़रत है ना आपको नफ़रत है उनसे, और जो राजपूत नहीं है ना हमें उनसे नफ़रत है। तो ख़ास तौर पे आप अपने सिर्फ रांगड़ राजपूतों के लिए काम करो। और रांगड़ राजपूत बहुत परेशान है पाकिस्तान में, कुर्बानियाँ हमारी हैं सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान बनने में कत्लेआम हमारा हुआ,
जितने भी घर थे, महल थे, ज़मीनें थी, जागीरें थी, हम छोड़ के आए। इधर हमें मिली तो ज़मीन मिली, और मिली तो 100 में से 30% लोगों को मिली। लेकिन इंडिया से जो और भी लोग हिजरत करके आए थे, उनको दुकानें भी मिली टंडो आदम में, शहदादपुर में, सिंध के हर शहर में, कराची में, हैदराबाद में, पंजाब के हर शहर में। और वो फिर भी बोलते हैं हमारे साथ जुल्म है। और जब हम राजपूतों की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं उनकी सपोर्ट कर रहा था, इधर आप बोलोगे ये क्या बात, ऐसा है, ये एक अलग मसला है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो हमारे जो रांगड़ राजपूत हैं, हमें तो ना कोई दुकान मिली, ना मार्केटें मिली। ये हैदराबाद में, मीरपुर में, टंडो लियार में, टंडो आदम में, ये जितने भी बड़े बड़े बनियों की, सिखों की प्लाजे थे, दुकानें थी, मार्केटें थी, जो आज अरबों खरबों पति हैं, जो शायद कुछ भी नहीं थे इंडिया में, आज जो बहुत कुछ हैं। और रांगड़ जो बहुत कुछ थे, आज बोलते हैं कि रांगड़, यानी राजपूत भी जो हैं इधर पाकिस्तान में, जो हमारे साथ हिजरत करके आए और जो ये पहले से मौजूद हैं, वो भी हमारे खिलाफ क्या सोच रखते हैं, और जो राजपूत नहीं है उनकी भी सोच क्या है हमारे लिए। तो पाकिस्तान बनने में सबसे ज़्यादा किसी की बर्बादी हुई है तो वो रांगड़ राजपूतों की हुई है। हमारी तो जो है ना तहस नहस करके रख दी है पूरी, जो है ना एक नस्ल को। पाकिस्तान के हर इलाके में पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे लोग जो है ना पड़े हुए हैं, और कितने लोगों का कत्लेआम हुआ, और क्या हमारी माशी सूरत हाल है आज पाकिस्तान में। और जिनके पास सब कुछ है वो फिर भी शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं। तो इस पर मैं कभी फिर एक अलग से बात करूँगा। फिलहाल आज मैंने ये बात की है रांगड़ राजपूतों के हवाले से, कि रांगड़ राजपूत क्या हैं वो मैंने बता दिया। और वो बोलते हैं कि सोते हुए को तो हर कोई जगा दे, और एक बंदा सोया हुआ नहीं और दड़ लगा के पड़ जाए, उसको तो भाई दुनिया की ताकत नहीं उठा सकती। जिसको समझना ही नहीं है वो तो समझेगा ही नहीं, जिसके अंदर ज़मीर है वो समझ जाएगा। राजपूतों के अपने कल्चर हैं, पिंडी में, पोटवार में, कश्मीर में जो राजपूत है उनका अलग कल्चर है, हम उनको सलाम करते हैं, हमें नहीं हक के हम उन पे वार करें। सिंधी समाट राजपूत हैं, इनका अलग कल्चर है, हमारे भाई हैं, सर के ताज हैं, मुझे हक नहीं है रांगड़ों को कि हम इन पे वार करें। नेपाल में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, हर जगह है। लेकिन ये जो मैंने जो 2 डिवीज़न बताए, अम्बाला डिवीज़न और मेरठ डिवीज़न में जो रांगड़ राजपूत हैं, हमारा अलग कल्चर है। तो किसी राजपूत को या गैर राजपूत को हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे कल्चर पे, हमारी तहजीब पे वार करे। जो वार करेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आबिद कायम खानी को मैंने बोला था मेरा मुनाजरा है, आप करो, चैलेंज आपने किया है, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो कहाँ आना है, आएंगे, बात करेंगे। बाकी जो वो बकवास की है आपने रांगड़ राजपूतों के हवाले से मैंने बताई है। अभी कायम खानी जो राजपूत हैं, जो पेज 2 पेज हैं उनके, दोनों पे उसने ये खबरें लगाई हैं। तो ये कायम खानी राजपूत अपने अभी ज़रफ़ का जो है ना, वो क्या बोल देते हैं, वो अभी वो उनका ज़रफ़ है, वो बताएं कि उसने अच्छा किया ये लिख कर या गलत किया। यानी आप आबिद कायम खानी के साथ खड़े हो या रांगड़ राजपूतों के साथ खड़े हो। अगर आप उसके साथ खड़े हो तो अल्लाह खुश रखे, अगर आप उसको गलत बोलोगे, एक कोई इस चीज़ का फैसला होए ताकि आइंदा किसी को हक नहीं पहुँचे। क्योंकि सर तमाम कायम खानी हमारे भाई हैं, हम उनको बोलते हैं कि जितने भी कायम खानी हैं बिल्कुल असल राजपूत हैं। और हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें असल राजपूत बनाओ, हम असल हैं, नकल हैं, वो सबको पता है। लेकिन आपके कायम खानी ने कायम खानी पेज पे, क्योंकि वो पेज जो है ना कायम खानियों का तर्जमानी कायम खानियों की हो रही है, और 3 दिन हो गए अब तक किसी कायम खानी ने उसको कुछ बोला भी नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा मसला परेशानी का हुआ है, सदमा हुआ है। तो अभी कायम खानियों को चाहिए कि हालांकि कोई आप बोलोगे हमारा कोई ठेका नहीं है, ठेका नहीं है, बिरादरी की बात है। सिंध के अंदर किसी बिरादरी का पंजाब में कोई गलत काम कर देता है, मैं गलत काम कर दूं तो लोग मेरे ताए को, चाचे को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे बड़ों को बोलेंगे ना आके। तो कायम खानियों के जो बड़े हैं सिंध में, जो लीडर हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, हर दौर में लीडर बने हैं और फ़ायदे उठाए हैं। हम रांगड़ राजपूत तो बेवकूफ़ी रहे हैं, ना हॉस्टल बनाया, ना कोई काम किया, और वही ताने दिए हैं आबिद कायम खानी ने हमें। खैर है, अल्लाह मालिक है।
और जो कायम खानी हमारे जो भाई हैं वो राजस्थान से ही राजस्थान आए थे, लाहौर के ज़रिए थोड़े कम आए थे, और इंडिया से भी जो आए थे। आज भी राजस्थान में 60 लाख के करीब कायम खानी राजपूत हैं हमारे, पता है मुझे। और सिंध में कायम खानी जो हैं मेरे ख्याल में 4 लाख या 5 लाख लगा लो, 10 लाख लगा लो, 15 लाख लगा लो। रांगड़ राजपूत पूरे पाकिस्तान में 1.5-2 करोड़ के करीब है, और तमाम रांगड़ राजपूतों ने कायम खानी राजपूतों की और उनके बुजुर्गों की इज्जत की है, क्योंकि हम इज्जत वाले लोग हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप इज्जत वाले नहीं हो, लेकिन आपके बंदे ने वार किया है हमारे ऊपर, हमारी तहजीब के ऊपर। तो अल्लाह आप भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे। तो आबिद कायम खानी का हमें इंतज़ार रहेगा कि वो आप अगर दलेर हो, बहादुर हो, सच्चे हो, जैसे आपने लिख दिया, आप हमें बताओ, हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं और आप बताओ कि भाई किस तरीके से, कौन है रांगड़। आप बताओ कि हरियाणा में तमाम ही लोग रांगड़ थे, तो फिर ये हरियाणवी बोली में तो भाई इधर शेख, कुरैशी, मुगल, अब्बासी, मलक बहुत हैं, इनको भी तो रांगड़ खिलाना चाहिए, ये तो नहीं खिलाते। उधर जाट हैं काफ़ी आजकल, जितने भी हरियाणा में हिंदू हमारे जो थे वो उधर मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं, क्योंकि मलक अगर मुस्लिम हैं तो मलक हिंदुओं में भी हैं। तो काफ़ी जो राजपूतों से अलग जाते हैं, जो हिजरत करके आए, कुछ ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण से, वैश्य से, शूद्र से भी मुसलमान हुए। तो वो अपनी उनकी बिरादरियाँ ही थी, वो अलग अलग वही कहलाते थे। रांगड़ वही कहलाता था जो रांगड़ है और मुख्तलिफ गोत का है। मुख्तलिफ गोत का जो है, जो लड़ा है, जो नेटो फोर्स जो बने हैं, यानी यूरोपीय यूनियन तर्ज पे, तो इसी तरीके से पहले हमलावरों से लड़ने के लिए वो दलेर राजपूत कबाइल जो लड़े हैं वो रांगड़ है। तो ये मैंने बता दिया है, जिसको समझ आएगी आएगी, नहीं आएगी तो फिर किसी का कोई हक नहीं है। ये हमारी सच्ची बात थी जो हमने बताई है, कोई मानने नहीं मानने, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर कोई वार नहीं करे हमारे ऊपर। ड्रामाबाजी बंद की जाए, ड्रामेबाजी बंद की जाए। अगर कोई वार करेगा तो हर वार का जवाब दिया जाएगा, और बदमिज़गी जो है वो बढ़ेगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि हम जो है ना बर्दाश्त बहुत कर ली हमने, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो ये बोलते हैं कि भाई कराची में वो जो है ना तमाम जो है ना रांगड़ जो हैं ही नहीं, वो रांगड़ बने हुए हैं। भाई रांगड़ जो है ना वो रांगड़ ही होता है। मेरी गोत जाटू है ना, तो मुझे पता है सिंध में कौन जाटू है, पंजाब में कौन जाटू है। रांगड़ राजपूत जाटू को पता है, रांगड़ राजपूत चौहान को पता है, रांगड़ राजपूत मडाड को पता है, रांगड़ राजपूत पंवार को पता है, रांगड़ राजपूत तावनी जो है, वरिया है, ये जो भी गोत के हैं उनको पता है। हम आपस में रिश्तेदारियां करते हैं, हमें पता है कौन रांगड़ राजपूत है और कौन नहीं है। अगर कोई बन रहा है तो हमें जो है ना उनका पता लग जाता है। लेकिन अभी ये बताओ, कोई बन रहा है तो वो कौन बन रहा है? ओड अपने आप को बोलते हैं हम राजपूत हैं, हालांकि ओड जो हैं वो हरियाणा से आए, हिजरत करके आए, उनके बड़े काबिल एहतराम हैं, उनके नौजवान काबिल एहतराम हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, इसीलिए तो हिजरत करके आए। वो गरीब थे बेचारे। जब इधर रांगड़ राजपूत चौधरियों को ही जमीनें नहीं मिली, ओडों को क्या मिलेगा इधर भाइयों? उन्होंने मेहनत मजदूरियां की, हम लोग अभी पापड़ और चने छोले बेच रहे हैं, हमें शोधर बना दिया। मकार जो लोग थे उन्होंने कामयाबी हासिल की और वो आज भी कर रहे हैं। और जो गैरत और ज़मीर पे चलता है वो तबाह हो गया। पाकिस्तान में, दुनिया में तो यही हो रहा है। तो वो जो ओड हैं, जो वो मेहनत मजदूरी करते हैं कराची में या पंजाब में, और उनकी ज़ुबान हमारे जैसी है, वो राजपूत कहलाते हैं। और राजपूत भी इन तंजीमों ने बना दिया, तो वो रांगड़ तो नहीं कहलाते ना, वो रांगड़ तो नहीं कहलाते, राजपूत कहलाते हैं। जब वो राजपूत कहलाते हैं तो फिर दाग तो कायम खानियों को भी लगना चाहिए। दाग तो फिर जो है ना खानजादे, मेयो और जो हमारे पंजाबी सिंधी स्पीकिंग जो दूसरे राजपूत हैं हमारे, हालांकि ये तमाम ही जुबान के जो राजपूत हैं ये सब राजस्थान से निकले थे। सिंध में भी जो राजपूत हैं ये राजस्थान से आए थे, पंजाब में राजपूत है राजस्थान से आए थे। हर राजपूत की आज से 700-800
2000 साल पहले जुबान यही थी जो मैं बोल रहा हूँ। ये मारवाड़ी है, ये संस्कृत से निकली है 73 लेजे। तो ये है राजपूतों की दास्तान। तो फिर ये दाग जो है ना सब राजपूतों को लगना चाहिए। अगर कोई ओड राजपूत कहलाता है तो ये रांगड़ राजपूतों ने ठेका नहीं उठाया है, समझे बात। दूसरी चीज जो बोला कि भाई वो रांगड़ जो है ना कायम खान नहीं कहलाते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी हम कायम खान नहीं कहलाएं भाई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई, बता दो वो कौन सी जगह सिंध में है जो, देखो ना लिख तो दिया आपने, आप अभी साबित करो कि भाई कौन सा रांगड़ राजपूत है पंजाब सिंध में जो वो अपने आप को कायम खान नहीं कहलाता है। मैं बताता हूँ, मैं इस्लामाबाद में गया, मुझे मुल्तान का एक कायम खान नहीं मिला, बल्कि वहाँ लिखा हुआ था, नाम मेरे जहन से निकल गया, राव तारिक। अभी राव तारिक जो है देखो ये फिर एक नई बात पैदा हो जाएगी, मैं बदमज़गी नहीं करना चाहता। आप लिख रहे हो कि भाई हम तो है कायम खान राजपूत, आपकी तमाम पोस्टें हैं मेरे पास, चौहानों से हमें नफरत है, उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, तो भाई वाकई आप कायम खान राजपूत हो और हम कायम खानी कहलाते हैं। तो फिर आप राणा अगर राव के लाए हो, हालांकि आप के ला सकते हो, हमें कोई इतराज नहीं है, आपका राइट बनता है, लेकिन आपके कोलो फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। या तो कोई रांगड़ राजपूत मुझे दिखा दो कायम खानी कहीं कहलाता है, लेकिन काफी ऐसे कायम खानी हमारे भाई हैं जो राणा भी कहलाते हैं और राव भी कहलाते हैं, काफी खानजादे भी ऐसे हैं जो राणा कहलाते हैं। तो अभी राजपूती का ठेका कोई हमारे रांगड़ राजपूतों का तो है नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम लोगों को जो है ना सर्टिफिकेट देते फिरे तू है या नहीं है। बाकी आप बता दो कि कौन सा रांगड़ कायम खान कहलाता है। अभी आ जाती है ये बात कि भाई वो दूसरी बिरादरियों के जो है ना लोग वो रांगड़ कहला रहे हैं, कौन से कहला रहे हैं मुझे बताओ, मुझे आप बताओ कौन से कहला रहे हैं, किस जगह कहला रहे हैं। तो ये तो भाई फैसलाबाद में पंजाबी जुबान के हमारे राजपूत हैं, जो पटियाला आधा तो हरियाणा में ही था, रांगड़ है उधर, लेकिन होशियारपुर, फिरोजपुर, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर काफ़ी इलाके हैं। फिर पाकिस्तान के मकामी पंजाबी भी हमारे राजपूत हैं, सिंध में भी हैं, फैसलाबाद में भी काफ़ी ऐसे हैं पंजाबी ज़ुबान के राजपूत, काफ़ी उनको बोलते हैं कि भाई वो तो राजपूत ही नहीं है। तो ये देखो ना हर जगह कोई राजपूत अपने आप को कहलाना शुरू कर दिया, तो इसमें जो सही असल राजपूत है उसका तो कोई कसूर नहीं है ना भाई। कोई अगर अपने आप को राजपूत कहला रहा है और मेरी जुबान का है, देखो जुबान तो मकसद पंजाबी जुबान जो है, पंजाबी जुबान का ईसाई भी है, पंजाबी जुबान का कादियानी भी है। अभी कादियानी जो है वो अगर वो पंजाबी उसकी जुबान है तो क्या तमाम पंजाबी जुबान के भाइयों का कोई जुर्म है? तो भाई रांगड़ जो राजपूत है वो मैंने तारीख बता दी है और ओड की भी बता दी है, और मेरे ख्याल जो बतानी थी सारी बता दी है। तो अभी मुझे इंतजार रहेगा आपका, जैसे मैं आया हूं आप भी आओ, और मैंने अदब से तारीख से बात की है। और फिर आप एक जगह और फरमा रहे हो, मुझे अभी याद आया कि वो खस्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तमाम राजपूत हैं। यानी ओ भाई राजपूत क्षत्रिय और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र राजपूत नहीं है। राजपूत वही है जो क्षत्रिय है, वो पोस्ट है आपकी। आप अपना थोड़ा इलाज कराएं। आप कहीं कुछ लिख रहे हो, कहीं कुछ लिख रहे हो। अगर कोई कायम खानी फिर भी आपको अपना लीडर समझे तो बड़े अफसोस की बात है भाई, तो बड़े अफसोस की बात है कि आप जैसे लीडर बन जाएं हमारे कायम खानी भाइयों में। और अच्छा हुआ आपने हमारी आंख खोल दी। मैं तो बोलता हूँ और भी आए हमारे खिलाफ, ताकि हमारी लोगों की, मेरी आंख खुले,
हमें पता चले, हमें अपने मंजिल का, रास्ते का, अपनों का, क्योंकि हम तो धूल में लठ चला रहे हैं 70 साल से सबको राजपूत समझ के, लेकिन कितना दिलों में नफरत और बुग़्ज़ है वो तो ये नजर आ तो रहा था, लेकिन अभी तो तजलील करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। मजबूरी में आता हूं मैं किसी भी इशू पे, मैं ऐसे नहीं आता हूं, और उकसाया जा रहा है किसी के कहने पे। यानी इतनी बड़ी तौहीन की गई है रांगड़ राजपूतों की, हमारी जो दिल आजारी की गई है। तो जिन राजपूतों ने सुना है वो खुद राजपूत, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं। इसका पेज है आबिद कायम खानी, फिर कायम खानी राजपूत पेज है, आप उसके कमेंट्स देखो, और जो भी रांगड़ राजपूत है सिंध पंजाब में आप खुद फैसला करो कि उससे कैसे फैसला लेना है, क्या फैसला करना है। मेरा जो हक था, मेरी जो सोच थी, वो मैंने अपना हक अदा कर दिया। और सच बताऊं, वालदा बीमार है, दुआ करो अल्लाह सेहत दे, बहुत परेशान हूं। लेकिन एक गैरत जो होती है और एक शऊर होता है, इंसान को जीने नहीं देती। हर जगह से ताने सुनने पड़ते हैं, जिसको देखो राजपूत बन के बात करते हैं तो जब तंग नज़र, रांगड़ बनते हैं तो जब तंग नज़र, हिजरत करके आए थे तो वो तंग नज़र। पाकिस्तान में तंग नज़रों का मेला लगा हुआ है, और फिर बोलते हैं कि हम बड़े मजहब परस्त हैं और आप दीन से दूर हो। हम दीन से दूर नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम और हमारे बड़े दीनदार हैं, मजहब परस्त हैं। मस्जिदें आबाद की हैं, मदरसे आबाद किए हैं, और मस्जिदें जो छोड़ के आए और मदरसे, वो देख लो क्या कुछ छोड़ के आए थे। वहाँ का हिंदू जो है हमारा, शायद उसके दिल दिमाग में इतनी नफरत नहीं है हमारे लिए जो पाकिस्तान में मैंने इस ज़िंदगी में नफरतें देखी हैं, और फिर बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। अजीब मुसलमान हो आप। मरना सबको है, कब्र में जाना है, लेकिन सच जो है ना, मैं 5% बोल रहा हूँ, अभी भी 95% सच बोलने की मेरे में भी जरूरत नहीं है। बहुत नाइंसाफियाँ हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। बहुत करबनाक जिंदगी है रांगड़ राजपूतों की। जो इज्जत और जो आन शान है, जो तारीख है, दुनिया सारी अल्लाह की है, अल्लाह की धरती है। हम सब इंसान हैं, तमाम किसी भी मजहब के हो, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन अल्लाह ताला ने कौमें जो है ना, उनके अंदर बादशाह भी पैदा किए हैं और फ़कीर भी पैदा किए हैं। कभी फ़कीर को बादशाह बना दिया, कभी बादशाह को फ़कीर बना दिया। आज हम दीन इस्लाम की खातिर हिजरत करके जो आए थे, जो बोलते हैं कि तुम नाशुक्रे हो, ताने भी हमें मिलते हैं सुनने को। मैं अगर जिक्र करूं सिंध में जो हमारे साथ नफ़रतें हैं, पाकिस्तान में जो जुल्म है, तो आप रोना शुरू कर दोगे, लेकिन मैं सच नहीं बोल सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। इस वजह से इस बात पर मैं बोलता हूं कि मैं अपना इस राजपूती का पूरा हक अदा नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे हक अदा करना चाहिए। तो आप रो पड़ोगे जो हमारे साथ इधर मसले हैं। तो इतनी नफरत वहाँ नहीं है जो यहाँ पर है। और जो रांगड़ राजपूतों की तारीख के ऊपर जो बात की है, ये भी साजिश है। मेरे दिमाग में हर साजिश आ जाती है, कौन करता है। मैं हर जगह जहाँ भी मसला होता है किसी राजपूत या गैर राजपूत के साथ, अपनी हैसियत के मुताबिक आवाज़ उठाता हूँ मैं। और हिंदुस्तान में जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, सबसे ज़्यादा मैंने आवाज़ उठाई है, आपने देखा होगा। ठेका मेरा या आपका किसी का नहीं होता, ये इंसानियत है। हम अपनी रोजी रोटी के चक्कर में पड़ गए हैं। अपना करो, इस अपने के चक्कर में ये जो आग लगी हुई है पूरी नस्ल को तबाह कर दिया। कौमी जो जिम्मेदारी जब हम पूरी करेंगे ना, तो जब हमारी नस्लें सुधरेंगी। हर कोई अपनी जो सोच रहा है ना, अपनी के चक्कर में वो जो आग लगी हुई है, उसने आग ने पूरे गांव को, शहर को, मोहल्ले को, नस्लों को लपेट में ले लिया है। आप एक हो जाओगे ना तो आपको मजबूती मिलेगी, लेकिन हमारे लोग एक नहीं है।
हमारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं, मेरे पीछे शायद लग जाएंगे, जो जिसके लिए जंग लड़ रहा है, यानी जिसके ऊपर डंडे लग रहे हैं, जूते लग रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, गालियां दी जा रही हैं, और उसको आके कोई छुड़ाए तो लोग जो छुड़ाया रहा है ना उसी के खिलाफ हो जाते हैं। ये मैंने देखा है अपने लोगों में, इसलिए हमारे लोग परेशान हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। मैंने अपना हक अदा किया है जो हो सका। अभी आप करो नहीं करो आपकी मर्जी है।